हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम 2023 में रिलीज हुई इंडोनेशियन हॉरर मूवी पेमुकिमन सेटन को देखने वाले हैं। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं, जहां पर कुछ लोग एक औरत को पकड़ करके उसे सजा दे रहे थे, जिसका नाम सारफ है। वहाँ का चीफ उस औरत पर इल्जाम लगाता है कि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को मार रही है। इसीलिए उस औरत को जान से मारने की सजा सुनाता है। वो औरत अपने जान की भीख मांगती है और कहती है कि उसने गांव वालों की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया। जब सूखा पड़ा था तो उसने ही गांव वालों की मदद की थी, उनकी फसल को हरा भरा किया। लेकिन गांव वालों को लगता है कि वो विचक्राफ्ट करती है और चीफ उसे जान से मारने का आर्डर देता है। तभी वो उन लोगों को चेतावनी देती है और कहती है अगर उसे मार दिया गया तो वह एक जंगली जानवर की तरह उन सभी को जान से मार देगी। तभी जल्लाद उसी समय उस औरत का गला काट देता है। उसके बाद भी उसका सर जिंदा रहता है। इसके बाद हम आज का समय को देखते हैं, जहां अलिन नाम की लड़की खाना लेकर जा रही होती है। कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और उसे पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। वे लोग उसे अपने पिता का लोन चुकाने के लिए कहते हैं। उस लोन को चुकाने के लिए अभी भी 3 दिन का समय था, लेकिन उन लोगों को आज ही पैसा चाहिए था। तब अलिन कांच की बोतल से उस आदमी पर वार कर देती है और कहती है कि वह 3 दिन में सारे पैसे चुका देगी, और वह आदमी उसे 3 दिन का समय देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद अलिन अपने दोस्त घनी के घर जाती है और अपने छोटे भाई बगस को लेकर अपने घर चली जाती है। अलिन ने जो खाने का सामान खरीदे थे उसे वह अपने भाई को खिला देती है। अलिन को बुरा लग रहा था कि वह अपने भाई को अच्छे से उसको खाना नहीं खिला पा रही थी और उसे भी भूखा रहना पड़ रहा था। रात को हम देखते हैं कि जब अलिन आंखें खुलती हैं तो वह एक अलग जगह पहुंच जाती है और वहीं पे उसे अपना मरा हुआ पिता को देखती है। उसके पिता कहता है कि उसकी वजह से वह मरा था और उसकी माँ भी गुजर गई। उसके पिता की आंख बाहर आ गई थी और उसका सर फटा हुआ था, जिससे उसका दिमाग दिख रहा था, जिसे देखकर अलिन डर कर उठ जाती है। ये उसका सपना था। रात में अलिन जब नहाती है तो हम देखते हैं कि उसके पीठ पर एक निशान था। उसके बाद रात में वो काम पर जाती है। दरअसल पैसे कमाने के लिए अलिन अपने दोस्त घनी और फितरह के साथ चोरी करने का प्लान होता है। लेकिन आज फितरह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि इन लोगों के बीच में लड़ाई हो गई थी। लेकिन अलिन किसी भी तरह इन लोगों के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए वह घनी और फितरह को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें फितरह कह रहा था कि आज वो रॉबरी करेंगे और उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। एलिन जानती है कि ये लोग बुरे इंसान नहीं हैं और इसीलिए उसने अपने भाई बगस को इनके साथ छोड़ा था। फिर फितरह और घनी की एक और पार्टनर होती है, जिसका नाम है जिया, और जब अलिन जिया से मिलती है तो जिया कहती है कि फितरह और घनी उसकी फैमिली की तरह है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसे भरोसा दिलाने के लिए एलिन उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देती है। खैर, इसके बाद ये चारों उस घर की तरफ चल पड़ते हैं और घर पहुंचकर उनके घर के बाहर एक कार दिखाई देती है। तो ये क्लियर करने के लिए कि घर में कोई है या फिर नहीं, तो वो डॉडी नाम की एक आदमी को कॉल करते हैं, जिसने फितरह और घनी को उस घर की जानकारी दी थी। डॉडी का ये कहना था कि वह परिवार हर फ्राइडे घर से बाहर होता है और घर एकदम खाली रहता है। खैर, घनी बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए वह रात होने तक देखता है। और यहाँ पर एक बात और है कि जिया असल में एक एथलीट होती है, लेकिन उसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे हार्ट की सर्जरी करवानी है, और इसलिए घनी और फितरह चोरी कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा आ जाए, जिसके चलते वो उसकी हार्ट सर्जरी करवा पाएंगे। यहाँ पर एलिन को एक विजन भी आता है, जिसमें उस घर की कुछ झलक अपने विजन में देख पाती है, जिससे डर कर वो उठ जाती है। उसके बाद वह सब रात होते ही तीनों घर के अंदर जाते हैं और जिया बाहर इनका इंतजार करती है। घर के अंदर जाने पर फितरह घनी से कहता है कि वह 2nd फ्लोर चेक करेगा और घनी और अलिन 1st फ्लोर देखेंगे। हम देखते हैं कि झूमर अपने आप हिल रहा था और पूरे घर में लाइट नहीं थी, लेकिन जिस कमरे में अलिन जाती है वहां की लाइट्स ऑन थी। अब यह तीनों कीमती सामान ढूंढने लगते हैं। घनी को वहां पर रिस्ट वॉचेस मिलती हैं और फितरह को पुराने सोने के सिक्के मिलते हैं, जिन्हें वो उठा के बैग में रखने लगता है।
उधर हम देखते हैं कि एलिन जिस कमरे में थी उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी एलिन को बहुत सारे बैंगल्स और ईयर रिंग मिलते हैं और अब रात के 12 बज जाते हैं और अब एलिन को अपना भाई बगस वहां भागते हुए दिखाई देता है, जो एलिन का नाम पुकारता है। और दूसरी तरफ घनी को बहुत सारे रुपए मिलते हैं। जब उसे उठाने के लिए अलमारी के अंदर तक अपना हाथ डालता है तो उसके हाथों में किसी का बाल पकड़ में आ जाता है। देखता है तो वहां एक कटा हुआ सर रखा था, जिसे देखकर घनी बहुत डर जाता है और वहां से भागता है। इधर एलिन अपने भाई बगस को ढूंढने के लिए उसकी तरफ जाती है। तब उसे घनी रोकता है। एलिन जब उसे सारी बात बताती है तो घनी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फितरह अपनी परछाई को शीशे में अजीब तरीके से चलते हुए देखता है। वह देखता है कि शीशे में जो उसकी परछाई है उसका पेट बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से एक बच्चा निकलता है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिन और घनी एक बेसमेंट के अंदर जाते हैं जहां बहुत अजीब बदबू आ रही थी। वहां कई लाशें पड़ी हुई थीं और एक लड़की को हाथ पैर बांध के लेटा दिया गया था। वह लड़की उन्हें बताती है कि वो लोग उसका सैक्रिफाइस देने वाले थे, जिसे घनी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी नहीं खुलती है क्योंकि उस पर जादू टोना किया हुआ था। तब एलिन कुल्हाड़ी से रस्सियों को काटती है। वहीं हम एक आदमी का हाथ को हिलते हुए देखते हैं। अब ये सभी लोग उस लड़की को लेकर घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा को खोलते हैं और हम देखते हैं कि वहां एक दीवार बनी हुई थी। सभी एग्जिट होने वाले दरवाजे सील हो चुके थे। घर के बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसे फितरह सिलेंडर में आग लगा के तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार जरा सा भी नहीं हिलती है। अब घनी फितरह और एलिन को घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। फितरह एलिन के साथ जाना नहीं चाहता था। फितरह एलिन का बैग देखता है कि एलिन ने सारे बैंगल्स चुरा लिए थे, जबकि इनका रूल यह था कि वह सारी चीजें नहीं चुराएंगे। वह सिर्फ वही चीजें उठाएंगे जिनकी उन्हें जरूरत हो, ताकि किसी को उन लोगों पर शक ना हो। इसका जिम्मेदार फितरह एलिन को ठहरा रहा है। इस पर एलिन कहती है कि ये आखिरी बार है जब वो चोरी कर रही है। इसका मतलब एलिन एक ही बार में बड़ा हाथ मारना चाह रही थी ताकि दोबारा चोरी न करना पड़े। खैर, यहाँ पर ये लोग दो टीम में बट जाते हैं ताकि बाहर जाने का रास्ता खोज सके। और जाने से पहले फितरह एक चाकू घनी को उसकी सेफ्टी के लिए देकर जाता है। फितरह और एलिन एक कमरे में पहुंचते हैं जहां उस घर की फैमिली फोटो थी और उस फैमिली फोटोग्राफ में वो लड़की भी थी जिसे इन लोगों ने बचाया था। यहाँ पे ये लोग एक फैमिली ट्री भी देखते हैं जिसमें उस लड़की का नाम था, जहां लिखा था कि वो लड़की फ्राइडे किल्बन के दिन पैदा हुई है और यह शब्द जापानीज में लिखे थे जिसे फितरह पढ़ सकता था। और यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम सुकुमा है। बाहर हम देखते हैं कि घनी ने सुकुमा को लेटा दिया। वो कुछ बड़बड़ा रही थी और जब घनी उसे सुनने के लिए पास जाता है तो सुकुमा के मुंह से एक वर्म निकलता है जो घनी के कान के अंदर चला जाता है और यहाँ हम सुकुमा का ईविल रूप को देखते हैं। वर्म की वजह से घनी को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब सुकुमा उससे कहती है कि कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचेगा और तब घनी अपने सामने फितरह, जिया और एलिन को देखता है जो कि मर चुके थे और उन पर वर्म्स घूम रहे थे। घनी के चीखने की आवाज़ फितरह और एलिन को सुनाई देती है। जब ये लोग घनी के तरफ जाते हैं तो एलिन को फिर से अपना भाई बगस को भागते हुए देखती है, जिसके पीछे वह फिर से उसका पीछा करने चली जाती है। और फितरह घनी के पास जाता है और वो उसको मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कीड़े की वजह से घनी को फितरह की जगह सुकुमा दिखाई दे रही थी, जो उससे कहती है कि तुम लोग इस घर से बाहर कभी भी जिंदा नहीं जा पाओगे। इसके बाद घनी फितरह को सुकुमा समझकर उसके हाथ पर चाकू से स्टैब करता है। खुद को बचाने के लिए फितरह घनी को दूर फेंक देता है और वहां से भागकर एक कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, पर फिर भी घनी अंदर आने की कोशिश करता है। अब फितरह ऊपर की छत पर कई सारे वर्म्स को देखता है, जिनमें से एक उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी में रेंगने लगता है, जिसे बाहर निकालने के लिए फितरह चाकू से अपने शरीर को बार बार स्टैब करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बाहर में हम देखते हैं कि जिया अपने लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फितरह का वॉकी टॉकी सुकुमा के पास था और वो फितरह की आवाज में जिया को रिप्लाई दे रही थी। और अचानक से वह पेड़ से उल्टा लटकते हुए जिया के सामने आ जाती है। जिया बार बार सुकुमा को टॉर्च से मारती है, लेकिन वो विच की तरह हंसने लगती है।
जिया उसका ईविल रूप देखकर डर से कार की तरफ भागती है, लेकिन उसे हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से वह वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर घर के अंदर हम अलिन को देखते हैं, जो अपने भाई का पीछा करते हुए एक रूम में आ जाती है, लेकिन अचानक वहां से बगस गायब होता है। जो वहां था नहीं, उसके जगह अलिन के पिता आ जाते हैं, जिसे देखकर अलिन भागकर दूसरे तरफ जाती है। तभी एक आदमी अलिन के माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे खींचकर घनी के पास ले जाता है। वह आदमी घनी के माथे पर राख लगाता है और कुछ मंत्र बोलता है, उसके बाद अलिन पर, जिससे इनके अंदर के वर्म बाहर निकलते हैं और वो आदमी वर्म को मार देता है। वो आदमी उन लोगों को बताता है कि ये मीडियन का काला जादू का असर था, जिससे उन दोनों को बचाया। उसके बाद अलिन और घनी को वो आदमी बताता है कि वह यूरिप, जो वहाँ के राजा का डिसेंडेंट है। अब यूरिप इन लोगों से पूछता है कि ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या वह जानते भी हैं कि जिस लड़की को उन्होंने खोला है वह कितनी खतरनाक है, और इन लोगों ने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है उससे कई ज्यादा शक्तियां उस लड़की के पास हैं। पूछने पे ये लोग यूरिप को बताते हैं कि वो एक चोर है जो यहाँ चोरी करने आए थे, और यूरिप उन लोगों को बताता है कि उसे 20 साल पहले एक मिशन दिया गया था कि जो लोग काला जादू करते हैं उन लोगों को खत्म करना होगा, और यहाँ भी वो इन लोगों को खत्म करने वाला था। अलिन और घनी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए यूरिप इन्हें अतीत में लेकर जाता है, जब उस शेमन को गला काटकर मार दिया गया था। अगले सीन में देखते हैं, इसका सर अलग होने के बाद में भी वो बोल रही थी। उसको पावर मिली थी कि वो कभी मर नहीं सकती है और वो अपने एक वंशज के द्वारा दोबारा जिंदा होगी। खैर, वो बताता है कि सुकमा को एक खास खंजर से खत्म किया जा सकता है। इसके बाद यूरिप वो वाला समय दिखाता है जब ये लोग अंदर आते हैं। तब वहां पर सुकमा के परिवार वाले सुकमा के जरिए सारफ को वापस लाने वाले थे, लेकिन उसने वहां आकर उन सभी को मार डाला। तब तक सारफ वापस आ चुकी थी, लेकिन यूरिप सारफ को किसी तरह से वीक कर दिया और वो आराम कर रहा था और उस खंजर को ढूंढ रहा था। लेकिन अलिन और उसको दोस्तों ने वहां आकर सब खराब कर दिया और सुकम्मा को छोड़ दिया, और अब इन्हें फितरह की याद आती है और घनी यूरिप का हाथ पकड़कर उसके दोस्त को ढूंढने के लिए कहता है, और उसी समय यूरिप जान जाता है कि वह जल्दी ही मरने वाला है। यह बात अलिन को बताते हुए कहता है कि वो घनी से जो भी कहना चाहती है वो कह दे। यहाँ यूरिप कहता है कि उन्हें वो खंजर ढूंढना होगा जो 200 साल पहले गायब हो गया था। यहाँ पर यूरिप को खंजर की एनर्जी महसूस होती है जो जमीन के नीचे थी। अब ये लोग वहाँ नीचे जाते हैं क्योंकि उस खंजर से ही ये लोग घनी के दोस्तों को सही कर सकते थे, और वह बताती है कि अपने सपनों में वह इस जगह पे आ चुकी है। यह वही जगह थी जहां अलिन ने अपने मरे हुए पिता को देखा था। हम देखते हैं कि अलिन की हालत खराब होने लगती है और देखते ही देखते अलीन की आंखें लाल हो जाती हैं। वह शेमन के वश में आ गई थी और वह शेमन का गाना गाने लगती है जिसने शुरू में सारफ को रोका था। इसका मतलब अलिन उस शेमन यानी उस चीफ की डिसेंडेंट थी, जो कि ये बहुत बड़ा राज था। तभी वहां की दीवार टूटती है और इन्हें वो खंजर मिलता है। अब हम बाहर सुकमा को देखते हैं जो मुर्गे को जिंदा चबा के खा जाती है, और उसे पता लग गया था कि यूरिप को खंजर मिल गया है। उधर अलिन खंजर को निकालती है और उसी समय एक धमाका होता है और यह लोग बाहर आ जाते हैं, और उन लोगों के सामने सुकमा खड़ी थी जो यूरिप से खंजर मांगती है, जिसे अलिन ने अपनी जैकेट में छुपा के रखा था। अब उस खंजर को पाने के लिए सुकमा कुछ मंत्र बोलती है और जमीन से वर्म्स बाहर निकलते हैं, जिनके जरिए सुकमा का काला जादू इन लोगों पे असर होने लगता है, जिससे यूरिप अलीन और घनी को वहां से भाग जाने को कहता है और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। तब यूरिप अपने मंत्र से सुकमा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकमा उसका हाथ खींचकर तोड़ देती है और अपने काले जादू के मंत्र से वहां पड़ी लाशों को जिंदा कर देती है, जो ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखने लगते हैं। घर के बाहर घनी को जिया मिलती है जो मर चुकी थी, लेकिन इन लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ी थी। अब ये लोग गेट की तरफ भागते हैं, जहां घनी अलिन को गेट के बाहर निकालकर वापस घर के तरफ जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। घनी जिया के तरफ जाता है, जहां वह जिंदा लाशों को मारता है जो जिया को ले जा रही थी। उसके बाद वो जिया को कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है। तभी फितरह वहां आता है जो घनी को काट लेता है और उसे खाने लगता है,
क्योंकि सुकमा ने उसको एक जिंदा लाश बना दिया था। घनी की यह हालत देखकर अलिन चिल्लाती है और घनी को बचाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी सुकमा यूरिप का कटा हुआ हाथ लेकर सामने आती है और वह कुछ मंत्र बोलने लगती है, जिससे मौसम बदलने लगता है। उसके बाद वो गाड़ी सीधा सुकमा की ओर ले जाती है और उसको गाड़ी से टक्कर मारते हुए पेड़ से जाकर टकराती है, जिससे सुकमा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और अब उस खंजर से अलिन उन लाशों को मारने लगती है। लेकिन वो फितरह और घनी पे वार नहीं कर पाती और घनी उसकी आंखों के सामने मर जाता है और वो भी जॉम्बी बन जाता है। और अब सुकुमा बाहर आती है और अब यहाँ सुकमा और अलिन के बीच में लड़ाई होती है। अलिन सुकमा पर खंजर से वार करती है और अलिन खंजर को सुकमा के छाती में घुसा देती है। अब अलिन सुकमा पर बार बार वार करती है और खंजर को उसके गले में घुसाकर उसका गला को काट के धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पर सुकमा का अंत हो जाता है।